बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गैर कानूनी भर्तियों के केस में अदालत की तरफ से बड़ी सज़ा सुनाई गई है करप्ट अफसरान को। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रावलपिंडी में ख़ातून की नाजेबा तस्वीर शेयर करने वाले मुलज़म को बड़ी सज़ा सुना दी है अदालत ने। रावलपिंडी की अदालत है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मामला था क्या और क्या सज़ा सुनाई गई है। गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्वस जो सीनियर अफसरान थे, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया था नैब सक्खर की तरफ से, और उस रेफरेंस में जो नैब अदालत है ज़िला सांगड़ में ये वाक़या हुआ था। और ये जो भर्तियां हुई थीं 94 भर्तियां की गई थीं एक ज़िला में, और उस पर ये सज़ा सुनाई गई है एहतसाब अदालत सक्खर की तरफ से। साबिक DHO को अदालत ने सज़ा सुनाई है 7 साल कैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की। साबिक DHO डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन को एहतसाब अदालत ने यह सज़ा दी है। उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये था कि वो बग़ैर इश्तिहार दिए नौकरियों की भर्ती का रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ दायर किया गया था। ज़िला में ग्रेड A से ग्रेड 5 की 94 भर्तियों के केस का फ़ैसला सुनाया गया। अदालत की जानिब से सज़ा सुनाने के बाद मुलज़म को जेल भेज दिया गया था, और इसमें यह कहा गया कि मुलज़म मुलव्वस था इन सारी चीज़ों में। ज़िला सांगड़ का ये मुलज़म था और ये DHO था ज़िला सांगड़ का, और सांगड़ में ही इसने ये गैर कानूनी भर्तियाँ की थी 94, जिसमें मुलज़म को 7 साल कैद और 10 करोड़ रुपए का अदालत ने जुर्माना सुना दिया है। और ये जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि सिंध में जो एहतसाब अदालतें हैं, सिंध में जो सरकारी अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ बड़े लेवल पर वाक़ई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और जो सरकारी अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस में फ़ैसले भी आ रहे हैं, उनको सज़ाएँ भी हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर ज़रदारी माफिया इस्तेमाल करता है हमेशा सरकारी अफसरान को, और इस्तेमाल वो करते हैं, फ़ायदा ज़रदारी माफिया ले जाता है, लेकिन फिर जो सरकारी मुलज़मान हैं वो पकड़े जाते हैं। यही हाल सिंध पुलिस का है। कई 100 पुलिस अफसरान सिंध में वो नैब से प्ली बारगेन लेकर और सज़ा याफ्ता होकर वो आज भी ओहदों पर बैठे हैं, और ये तो मामला सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और सिंध हाई कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट तलब की थी कि जो नैब ज़दा अफसरान हैं वो कैसे ओहदों पर बिठाए जा सकते हैं या उनको ओहदों पर कैसे कायम रखा जा सकता है। तो ये जो डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन है उसके ख़िलाफ़ भी जो फ़ैसला है वो जो अफसरान के ख़िलाफ़ करप्शन के जो मामलात हैं उसी की एक कड़ी है, और ये सीनियर अफसर थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे जिनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ रावलपिंडी में ख़ातून की नाजेबा तस्वीर शेयर करने वाले मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया है। जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जिसको पीका भी कहते हैं, उसके तहत एक और मुलज़म को जुर्म सज़ा साबित होने पर सज़ा सुनाई गई है। रावलपिंडी के सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीज़न के जो मजिस्ट्रेट थे कज़ाफ़ी बिन ज़ाहिर, उन्होंने ख़ातून की नाजेबा तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाने और ब्लैक मेलिंग से रकम हथियाने पर मुलज़िम यूसुफ़ अयूब को मजमूई तौर पर 13 बरस कैद की सज़ा सुनाई है। मुलज़िम यूसुफ़ अयूब के ख़िलाफ़ 24 नवंबर 2019 को रावलपिंडी की रिहायशी खातून ने FIA को दरख्वास्त दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। खातून ने दरख्वास्त में इल्ज़ाम किया था कि मुलज़िम यूसुफ़ अयूब ने मुलाजमत का इश्तिहार दिया था, जिस पर उनसे रब्ता हुआ। इस दौरान मुलज़िम ने 4 लाख रुपए भी लिए और कुछ अर्सा बाद उनकी नाजेबा तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप पर भेजी और ब्लैकमेल किया। FIA को दी गई दरख्वास्त में खातून ने कहा कि मुलज़िम ने नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाकर उनकी इज़्ज़त और नेक नामी को भी नुकसान पहुँचाया। अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक FIA के सब इंस्पेक्टर मियां इरफान जावेद, जो कि FIA के सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने लाहौर के रिहायशी मुलज़िम यूसुफ़ अयूब को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से मोबाइल फ़ोन और जो मटेरियल था, जो मवाद था, वो भी बरामद किया था, जिसका बाद में फ़ोरेंसिक करवाया गया था, और वो फ़ोरेंसिक रिपोर्ट भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई थी जो केस का रिकॉर्ड था उसमें। अदालत में FIA के प्रोसिक्यूटर मलक सिकंदर ज़मान ने दलाइल के दौरान अदालत को ये बताया कि मुलज़िम के मोबाइल फ़ोन के फ़ोरेंसिक ऑडिट से ये बात मालूम हुई कि इसने कई दीगर ख़वातीन को भी ब्लैकमेल किया है, और ये प्रोफेशनल था, और इसका जो प्रीवियस कंडक्ट है वो ये बताता है कि ये कई ख़वातीन को ब्लैकमेल करने, हरासा करने और उनकी तस्वीर को अपने पास रखने और उनको आगे शेयर करने में मुलव्वस पाया गया।
2 برس کے دوران استغاثہ عدالت میں ملزم کے خلاف اپنا کیس ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بالآخر استغاثہ 2 سال بعد کامیاب ہوا ملزم کے خلاف کیس ثابت کرنے میں، جس پر یوسف ایوب کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 پیکا ایکٹ کے تحت 5 مختلف دفعات کے تحت 4 مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں۔ استغاثہ 2 سال کی عدالتی کارروائی میں اپنا کیس ثابت کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ پیکا ایکٹ کی شق 14 کے تحت 2 سال قید، سخت قید بامشقت اور 40,000 جرمانہ، ایکٹ کی سیکشن 20 کے تحت 3 سال قید بامشقت اور 40,000 جرمانہ، پیکا سیکشن 21 کے تحت 5 سال قید اور 40,000 جرمانہ، جبکہ سیکشن 24 کے تحت 3 سال قید اور 40,000 جرمانہ کیا گیا۔ ملزم کو یوسف ایوب کی جو سزائیں ہیں وہ بیک وقت شروع ہوں گی اور جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں ان کو مزید جو ہے وہ جیل میں رہنا ہوگا۔ اس طریقے سے عدالت نے جو ملزم کو سزا سنائی ہے وہ ٹوٹل 13 سال بنتی ہے، اور جب 13 سال کو سزا ہوتی ہے تو کیونکہ یہ مختلف اوفینسز میں سزا دی گئی ہے، تو جب یہ اکٹھی سزا چلے گی تو جو میکسیمم سزا ہوگی وہی اس کو ملے گی، اور ملزم میکسیمم سزا لینے کے بعد عدالت سے جو جیل سے رہا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں قانون، ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے اس کیس کے اندر جو میکسیمم سزا ہے وہ 5 سال ہے، کیا کسی کیس میں 3 سال ملی ہے، کسی کیس میں 2 سال ملی ہے، اور جو میکسیمم ہے وہ 5 سال ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سزا اکٹھی شروع ہوگی، اور بعض اوقات آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 3 دفعہ سزائے موت، تو 3 دفعہ سزائے موت سے مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف 3 اوفینسز تھے، دہشت گردی کا بھی تھا، اس کے خلاف قتل کا بھی تھا، اس نے کوئی ریپ بھی کیا تھا، 3 مختلف اوفینسز تھے، ایک ہی وقوعے میں 3 اوفینسز تھے، تو وہ پھر ہر اوفینس کی الگ سزا سنائی جاتی ہے۔ 302 میں بھی اس کو سزائے موت ہے، دہشت گردی کے اگر جو اوفینس ہے اس پر ثابت ہو جاتا ہے وہ بھی اس پر سزائے موت ہے۔ ساتھ جیسے اب ریپ کے کیسز ہیں اور وہ بھی دہشت گردی عدالتوں میں جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ جو ریپ کے معاملات ہیں یا جو ریپ کے کیسز ہیں، جیسے ہم نے دیکھا جو موٹر وے زیادتی کیس ہے، تو ایسے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس چلائے جاتے ہیں تو ان کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ تو پھر جب 3-4 اوفینس ہوتے ہیں کسی ملزم کے خلاف، زینب زیادتی کیس میں نہ صرف ان درندوں نے زینب کے ساتھ زیادتی کی بلکہ جو معصوم زینب تھی قصور کی، بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا تھا۔ اب ان کو جو ہے وہ عدالت اگر 2 دفعہ سزائے موت سنائے گی تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ایک دفعہ اس کو سزائے موت ہوئی ہے قتل میں اور ایک دفعہ اس کو ریپ میں سزائے موت ہوئی ہے، تو جو میکسیمم سزا ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ تو اب اس کیس میں جہاں 4 مختلف اوفینسز میں ان کو سزا دی گئی ہے تو جو میکسیمم سزا ہے 5 سال وہ بھگتے گا، اور جرمانہ سارا بھگتے گا، جرمانہ اس کو سارا دینا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ رہا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایسی سخت کاروائیاں ہوں اور لمبے عرصے تک یہ جیل میں رہیں تاکہ کل کبھی بھی کسی خاتون کے ساتھ کو یہ ہراساں نہ کریں۔ دیکھتے ہیں باقی معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔